नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र। मैं आज आपके सामने कालशैरव दोष के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जन्म कुंडली में कालशैरव दोष एक बहुत ही अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाले योगों में से एक माना जाता है। कालशैरव दोष अगर जिस व्यक्ति के कुंडली में होता है, वह व्यक्ति रंग से राजा, यानी उसके जीवन में बहुत सारी योगों के प्रभाव उसको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि कालशैरव दोष है क्या चीज़। देखिए, कालशैरव दोष यानी राहु केतु के मध्य सभी ग्रह आना, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, केतु, बुध, शुक्र, ये सभी ग्रह सातों के साथ राहु केतु के मध्य आते हैं तो उसे कालशैरव दोष कहते हैं। कालशैरव दोष के मध्य आने से व्यक्ति के प्रत्येक ग्रह में राहु केतु से युक्ति करने से वह अनेक प्रकार से फल देते हैं। जैसे राहु केतु के अंश में यदि सूर्य देव आते हैं तो वह ग्रहण दोष बन जाते हैं, चंद्रमा विषु दोष बन जाते हैं, राहु शनि महाराज आते हैं तो वो पिशाच योग बन जाते हैं, मंगल देवता वो अंगारक दोष बन जाते हैं, बुध देवता वह जड़ता योग बन जाते हैं, और शुक्र देवता वह एक प्रकार के शरीर में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। इसे कालशैरव दोष कहते हैं। कुंडली में अगर कालशैरव दोष है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मानसिक परेशानी, रुकावटें आना, पित्तर दोष होना, तनाव, धन का नाश व सुसाइड जैसे प्रयास करता है। कालशैरव दोष बहुत ही खतरनाक भी है, मगर ये बहुत ही चमत्कारी रूप से फायदे देता है एक समय के बाद। इस कालशैरव दोष की विधि पूर्वक यानी वैदिक मंत्रों के जाप से, हवन यज्ञ से जाप करवाना अनिवार्य रहता है। जैसे कालशैरव दोष कुल प्रकार के 12 प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण कालशैरव दोष और एक आंशिक कालशैरव दोष। अब आपको एक ऐसे कालशैरव दोष के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको हम तक्षक कालशैरव दोष कहते हैं। यानी केतु देव लगन में, राहु देव यदि सप्तम भाव में होते हैं और बाकी सभी ग्रह उनके अंश में आते हैं तो इसे तक्षक कालशैरव दोष कहते हैं। तक्षक कालशैरव दोष अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से बैर रखेगा शादी के बाद, और माता पिता से बहुत प्रकार के संबंध खराब माने जाते हैं। पिता का विरोधी माना जाता है, पिता के व्यापार को, पिता की इज्जत को ग्रहण लगाता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति से विरोध करेगा, तलाक होगा, अचानक से मृत्यु और अचानक से धन लाभ के संकेत माने जाते हैं। यदि तक्षक कालशैरव दोष आपकी जन्म कुंडली में है तो यह बहुत ही बुरा प्रभाव देता है। इसकी शांति के लिए आपको कम से कम राहु केतु के 21 लाख मंत्र जाप करवाने पड़ते हैं। 21 लाख इसलिए मंत्र जाप करवाने पड़ते हैं क्योंकि जैसे जैसे कलयुग में पाप का प्रभाव अधिक होता है, वैसे वैसे हमारे जन्म इस मृत्युलोक के अंदर ग्रहों के मंत्र जाप अधिक करने पड़ते हैं, और उसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र के पाठ करने पड़ते हैं, जाप करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही सर्व सूक्त का पाठ करना पड़ता है तथा भगवद गीता की जाप करने पड़ते हैं, और गायत्री माता के भी जाप करने पड़ते हैं। अब कई प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर गायत्री माता और भगवद गीता का क्यों पाठ किया जाता है। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में कालशैरव दोष राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं तो वो पितर दोष का भी निर्माण करता है। तो इसलिए भगवद गीता, मोर की पंख रखना और गायत्री माता के जाप करना ये अति आवश्यक है। इसका अगर पूर्ण रूप से विधि विधान के अनुसार अगर आप उपाय करवाते हैं तो 110% यह दोष आपको लाभ का प्रभाव देगा। जैसे भगवान शिव अगर जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके सारे दोष हमेशा लोगों को योग यानी लोगों को अच्छाई के रूप में दिखने लग जाती है। जब उस पर शनि भगवान अगर किसी व्यक्ति पे अशुभ हो जाते हैं और उसकी अच्छाई ही लोगों को दोष दिखने लग जाती है। ये होता है ग्रहों का खेल। नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र।